डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में अपन ने कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ मल्टीलिनियर मैपिंग का आधा पार्ट अपन ने किया था। उसमें अपन देखा था कि लेट E1, E2 and so on En and F be non-linear space linear spaces and F E1 cross E2 cross and so on cross En into F is a multilinear linear mapping, then F is continuous on E1 cross E2 cross and so on cross En, then there exists a real number m greater than 0 such that norm of f x1, x2 and so on xn is less than equal to m norm of x1, norm of x2 and so on norm of xn for any x1, x2 and so on xn is elements of E1 cross E2 cross and so on cross En। ये प्रोडक्ट स्पेस है, इसका एलिमेंट्स है। ये जो थ्योरम है, ये थ्योरम आपकी कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ मल्टीलिनियर लीनियर मैपिंग कहलाती है। तब जब आपके पास इसके अंदर यहाँ पर इफ़ एंड ओनली इफ़ कंडीशन हो, इफ़ एंड ओनली इफ़ कंडीशन हो, तो ये जो थ्योरम आपकी है वो आपके कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ मल्टीलिनियर मैपिंग कहलाती है। इसका एक पार्ट अपन ने पिछली वीडियो में देखा था कि देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर m ग्रेटर देन 0 जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। देन अपन ने दिखाया था कि f आपका कंटिन्यूस है ऑन E1 क्रॉस E2 क्रॉस En। आज अपन देखेंगे कि f कंटिन्यूस है तब देयर एग्जिस्ट m ग्रेटर देन 0 जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आज अपन f को कंटिन्यूस लेते हुए अपन चलेंगे। तो फर्स्ट अपन ले लें लेट f E1 क्रॉस E2 क्रॉस एंड so on क्रॉस En into f is a multilinear linear mapping and f is continuous on E1 cross E2 cross and so on cross En। ये अपन लेके चल रहे हैं f आपको कंटिन्यूस है on this। तो since f is continuous on E1 cross E2 cross and so on cross En, then f is continuous at the origin 0 0 and so on 0। f आपका कंटिन्यूस है ऑन E1 क्रॉस E2 क्रॉस En, तो मीन्स एवरी पॉइंट पर कंटिन्यूस है, मीन्स f 0 0 0 पर भी कंटिन्यूस है। अपन ये क्यों लेके चल रहे हैं? क्योंकि अपने पास जो रिजल्ट लाना है उसमें आपके पास दिखाई दे रहा है कि ये जो पार्ट जिसको अपन को प्रूव करना है
प्रूव वाले पार्ट को अपन देखेंगे। आपको ये कंडीशन आपको दिखानी है, नॉर्म ऑफ एफ x1 x2 एंड सो ऑन xn, इसका नॉर्म लेस देन इक्वल टू m, नॉर्म ऑफ x1, नॉर्म ऑफ x2 एंड सो ऑन नॉर्म ऑफ xn। तो इसको यदि आप ध्यान से देखें तो आप देख रहे हैं कि f आपका कंटिन्यूस है, तो इसका मतलब f कंटिन्यूस है एट दिस पॉइंट पर है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू माइनस f 0 0 0 एंड सो ऑन 0, ये इस दोनों का नॉर्म, वो नॉर्म आपका कितना हो जाएगा, इन दोनों का नॉर्म क्या हो जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूस एट द ओरिजिन। तो ये वैल्यू आपके पास लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन आएगी, और उसके बाद में अपन को सिंप्लीफाई करके इस x1 x2 xn की इस तरह की वैल्यू अपन रखें कि आपके पास है, इस तरह का रिजल्ट आ जाए। देखिए अपने पास ये जो टर्म्स है, इस टर्म्स में यदि अपन इसको इस पक्ष में लेके आ जाएं और एवरी, क्योंकि f आपका मल्टीलिनियर मैपिंग है, तो उससे आपके पास ये जो रिज़ल्ट है वो इस तरह से आपके पास आ जाता है। f सिंप्लीफिकेशन के बाद x1 नॉर्म ऑफ x1, x2 नॉर्म ऑफ x2 एंड सो ऑन xn नॉर्म ऑफ xn, उल्टा अपन करके चल रहे हैं, और लेस देन इक्वल टू m, और ये इसको अपन एक नया y1 नाम दे दें, इसको y2 नाम दे दें, और इसको yn नाम दे दें, yn नाम अपन ये दे दें। और इसी को ध्यान में रखते हुए यदि अपन ये दिखा दें कि क्योंकि f कंटिन्यूस है, यहाँ पर x1 x2 xn की जगह अपन y1 y2 yn टाइप में अपन लेंगे, या यूँ कहें कि इसकी जगह अपन डेल्टा y1 डेल्टा y2 डेल्टा yn ले लें f, और उससे अपन सिंप्लीफाई करें तो अपने पास ये वाला रिज़ल्ट है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। ये वाला रिज़ल्ट है वो क्या हो जाएगा, आपको प्राप्त हो जाएगा। तो अपन, क्योंकि f आपका कंटिन्यूस है एट द ओरिजिन, कंटिन्यूस है एट एवरी पॉइंट, तो कंटिन्यूस एट द ओरिजिन 0 0 0 पर, तो कंटिन्यूस है 0 0 पर, तो डेफिनेशन के अनुसार therefore for given epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that continuous की definition के अनुसार norm of f x1 x2 and so on xn minus f 0 0 and so on 0 is less than equal to epsilon whenever norm of xi minus 0 is less than equal to delta, that is norm of xi less than equal to delta for all I बराबर 1 to n। ये आपके f आपका कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस के डेफिनेशन के अनुसार आ जाएगा, तो इम्प्लाइज ये वैल्यू 0, तो ये आ जाएगा नॉर्म ऑफ f x1 x2 and so on xn is less than equal to epsilon whenever norm of xi less than equal to delta, whenever norm of xi less than equal to delta for all I बराबर 1 to n। इसको अपन इस तरह से लिख दें, क्योंकि अपन चाह रहे हैं यहाँ पर ये इस पक्ष में अपने पास नॉर्म ऑफ x1 x2 xn आ जाए, और नॉर्म ऑफ n ट्रिपल से इसका होता है नॉर्म, वो आपका सुप्रीमम ऑफ नॉर्म ऑफ x1 नॉर्म ऑफ x2 नॉर्म ऑफ xn होता है। तो इसको अपन इस तरह से अपन लिख देंगे f x1 x2 एंड सो ऑन xn लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन व्हेन supremum of norm of x1 norm of x2 and so on norm of xn is less than equal to delta, is क्योंकि ये when all I बराबर 1 to n के लिए है,
तो अपन इसका सुप्रीमम भी लेस देन इक्वल टू डेल्टा होगा, लेस देन इक्वल टू डेल्टा होगा। इसको नंबर अपन 1 लगा दें, कितना 1 नंबर। तो सपोज दैट x1 x2 and so on xn is elements of E1 cross E2 cross and so on cross En, ये आर्बिट्री एलिमेंट है। Bn आर्बिट्री एलिमेंट या पॉइंट सच दैट कि ये ले लें कि x1 है वो नॉट इक्वल टू 0 है, x2 है वो भी नॉट इक्वल टू 0 है, एंड सो ऑन xn है वो नॉट इक्वल टू 0 है। देन और साथ में अपन ये ले लें कि yi है वो इस तरह से ले लें xi मल्टीप्लाई बाई डेल्टा अपॉन नॉर्म ऑफ xi, नॉर्म ऑफ xi। ये अपन क्या ले लें, yi ले लें, डेल्टा पहले लिख देते हैं, डेल्टा xi नॉर्म ऑफ xi व्हेन xi है वो नॉट इक्वल टू 0 है फॉर ऑल i बराबर 1 to n। ये आपको ध्यान में रखना है किस तरह से अपन ले रहे हैं। तो इससे आप देखेंगे कि नॉर्म ऑफ yi ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी नॉर्म ऑफ डेल्टा xi अपॉन नॉर्म ऑफ xi और इक्वल टू कितना आ जाएगा डेल्टा, कितना आ जाएगा डेल्टा। तो इम्प्लाइज नॉर्म ऑफ yi इक्वल टू डेल्टा फॉर ऑल i बराबर 1 to एंड सो ऑन n। नंबर 2 जो है उसके अंदर आपका सुप्रीमम है लेस देन इक्वल टू डेल्टा, ये दिखा रखा है। तो अपन इसका सुप्रीमम अपन ले लें, तो इम्प्लाइज पहले नॉर्म ले लेते हैं, सुप्रीमम बाद में ले लेंगे। नॉर्म ऑफ y1 नॉर्म ऑफ y2 नॉर्म ऑफ yn वो आपका सुप्रीमम के रूप में डिफाइन होता है। अपन नॉर्म अपन ले लें एन ट्यूपल्स का, तो इम्प्लाइज y1 y2 एंड सो ऑन yn एन ट्यूपल्स है। इसका नॉर्म कितना, ये कैसे डिफाइन होता है, सुप्रीमम ऑफ नॉर्म ऑफ y1 नॉर्म ऑफ y2 एंड सो ऑन नॉर्म ऑफ yn होता है। और अपन ने देखा कि यहाँ नॉर्म ऑफ yi है इक्वल टू डेल्टा है, तो ये रिजल्ट क्या आ गया, डेल्टा आ गया, ये आ गया डेल्टा। अपने पास ये रिजल्ट आ गया नॉर्म ऑफ y1 y2 एंड सो ऑन yn है वो आपका डेल्टा है, कितना डेल्टा। इसको 2 नंबर लगा दें। तो फर्स्ट नंबर इक्वेशन एंड सेकंड इम्प्लाइज फर्स्ट एंड सेकंड, बाय फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, फर्स्ट में आपके पास था नॉर्म ऑफ f y1 y2 एंड सो ऑन yn, y1 y2 yn ये वैल्यू कितनी लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन, यहाँ में x1 x2 x3 था, इसके जो y1 y2 yn लेस देन एप्सिलॉन कब, तो ये इम्प्लाइज करता है क्योंकि थर्ड आपकी कह रही है सुप्रीमम ऑफ दिस, ये डेल्टा है। तो इसकी जगह अपन x1 x2 xn की जगह तो अपन ने क्या लिख दिया y1 y2 yn लेस देन एप्सिलॉन। और साथ में कब, जब आपका, क्योंकि ये कंडीशंस है लेस देन इक्वल टू डेल्टा है। नंबर 1 कह रही है कि इसकी वैल्यू आपके पास x1 x2 xn लेस देन एप्सिलॉन है व्हेन नॉर्म ऑफ x1 x2 xn है वो डेल्टा लेस देन और इक्वल टू डेल्टा है, लेस देन इक्वल टू डेल्टा है। ये आपके पास डेल्टा आ गया। क्या अपने पास फर्स्ट इक्वेशन थी वो थी आपकी
एफ x1 x2 एंड सो ऑन xn का नॉर्म इज लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन व्हेन सुप्रीमम ऑफ norm of x1, norm of x2 एंड सो ऑन नॉर्म ऑफ xn है, वो कितना है, लेस दैन इक्वल टू डेल्टा है, लेस दैन इक्वल टू डेल्टा है। तो इस रिज़ल्ट नंबर 1 है, इसको आप क्या लिख सकते हो कि ये जो सुप्रीमम वाली वैल्यू है इसको आप क्या लिख सकते हो, नॉर्म ऑफ x1 x2 एंड सो ऑन xn है, वो लेस दैन इक्वल टू डेल्टा है, लेस दैन इक्वल टू डेल्टा है। तो ये जो रिज़ल्ट आपका है, या और कहते हैं अपने पास कि ये नंबर 1 के अनुसार ये रिज़ल्ट आपके पास है नंबर 1 में। तो इसमें अपने पास देखा कि नॉर्म ऑफ एफ x1 ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तब आपके पास ये रिज़ल्ट होता है नंबर 1 के अनुसार। तो अपन देख रहे हैं कि नंबर 2 कह रही है कि नॉर्म ऑफ y1 y2 yn इक्वल टू डेल्टा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें, इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू। तो मीन्स ये कंडीशन आपके पास आएगी नंबर 1 के अनुसार। तो फर्स्ट एंड सेकंड से आपके पास आ जाएगा नॉर्म ऑफ एफ x1 y1 y2 yn है, वो आपका लेस देन इक्वल टू डेल्टा, लेस देन इक्वल टू डेल्टा। अब अपन y1 y2 yn का वैल्यू रख दें तो यह आ जाएगा एफ y1 की वैल्यू है डेल्टा x1 अपॉन नॉर्म ऑफ x1, y2 की वैल्यू है डेल्टा x2 अपॉन नॉर्म ऑफ x2 एंड सो ऑन डेल्टा xn अपॉन नॉर्म ऑफ xn। ये वैल्यू अपन ने रखी, ये वैल्यू लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन आ गई, और एवरी टर्म क्योंकि एफ आपका मल्टीलिनियर मैपिंग है तो प्रत्येक से डेल्टा नॉर्म ऑफ x1 आपका बाहर आएगा। तो फर्स्ट में से डेल्टा अपॉन नॉर्म ऑफ x1 बाहर आया, इसको पूरे को नॉर्म से बाहर ले लिया क्योंकि डेल्टा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो एब्सोल्यूट वैल्यू भी डेल्टा ही रहेगी। डेल्टा नॉर्म ऑफ x2 भी बाहर आ गया एंड सो ऑन डेल्टा नॉर्म ऑफ xn, ये सारा आपके पास है, इससे बाहर आ गया और नॉर्म में बच गया एफ x1 x2 एंड सो ऑन xn इज लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन। सिंस f is multilinear mapping, f is multilinear mapping and delta greater than कैसा है 0 है, सो absolute value of delta equal to delta, absolute value of delta equal to delta। तो ये इम्प्लाइज करेगा कि नॉर्म ऑफ एफ x1 x2 एंड सो ऑन xn इज लेस देन इक्वल टू, दूसरे पक्ष में ले जाएगी तो एप्सिलॉन नॉर्म ऑफ x1 नॉर्म ऑफ x2 एंड सो ऑन नॉर्म ऑफ xn, और ये आपका डेल्टा डेल्टा कितनी बार है, n बार है, तो डेल्टा की पावर n आ जाएगा, डेल्टा की पावर n। इसको नंबर 3 लगा दें अपन। अब क्योंकि इसकी अपने पास m लिया हुआ था तो टेकिंग m इक्वल टू एप्सिलॉन डेल्टा n, ये कैसा हो जाएगा ग्रेटर देन 0, सिंस एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है, डेल्टा ग्रेटर देन 0 है। तो इससे आपके पास है थर्ड नंबर इक्वेशन इम्प्लाइज करेगी नॉर्म ऑफ एफ x1 x2 एंड सो ऑन xn इज लेस देन इक्वल टू m norm of x1 norm of x2 and so on norm of xn। कब, whenever अपने xi है वो नॉट इक्वल टू 0 लिया था, फॉर ऑल i बराबर 1 to n, ये आपके पास फॉर xi नॉट इक्वल टू 0 के लिए आ रही है। इसको नंबर 4 लगा दें इक्वेशन। अब x बराबर ये आपकी 4 नंबर इक्वेशन है। अब इफ xi बराबर 0 हो, xi बराबर 0 हो फॉर सम i बराबर 1 to n,
किसी i बराबर 1 to n के लिए, सारे के लिए होता है. देन फॉर एनी m greater than 0 we have norm of f x1 x2 and so on xn. यदि सपोज कोई भी एक जीरो है तो मल्टीलिनियर मैपिंग के कारण f फंक्शन का मान जीरो हो जाएगा, इसका नॉर्म है वो भी जीरो हो जाएगा, और ये इक्वल टू m नॉर्म ऑफ x1 नॉर्म ऑफ x2 एंड सो ऑन नॉर्म ऑफ xn ये आ जाएगा. सिंस xi इक्वल टू जीरो, xi इक्वल टू जीरो है फॉर एनी i तो इम्प्लाइज नॉर्म ऑफ xi इक्वल टू जीरो, norm of xi equal to 0 and f x1 x2 and so on ये जीरो लिख दूँ मैं, xi बराबर जीरो है एंड so on xn है, तो ये आपका हो जाएगा जीरो बाहर आएगा, f x1 x2 एंड so on xn इक्वल टू जीरो. तो वो साइड आर इक्वल टू जीरो. इसको अपन नंबर 5 कहते हैं. तो फोर्थ एंड फिफ्थ इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट m greater than 0 such that norm of f x1 x2 and so on xn is less than equal to m norm of x1 norm of x2 and so on norm of xn for all x1 x2 and so on xn. ये एंटीफल्स है, वो प्रोडक्ट स्पेस E1 क्रॉस E2 क्रॉस एंड सो क्रॉस En का एलिमेंट्स है. ये इसके दोनों पार्ट्स पीछे पिछला वीडियो और ये वीडियो दोनों को मिलाएं तो आपके पास है कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी की थ्योरम आती है. थैंक्स स्टूडेंट्स.